जेठानी पूर्णिमा इतनी ज्यादा कंजूस थी कि दूध पर मक्खी तक को ना बैठने दे। पैसे वाले घर से आने के चलते वह एक नंबर की नकचिड़ी और घमंडी मिजाज की थी। सरक जा, सरक जा। ये जेठानी जी का फ्रिज ना उन्हीं के जितना ढीठ है। कब से कोशिश कर रही हूँ, खिसक भी नहीं रहा। 7 महीने की पेट से रेखा रसोई की सफाई में लगी थी, तभी जेठानी पूर्णिमा टशन मारते हुए आती है। अरे अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, मेरे फ्रिज के साथ किस लिए छेड़खानी कर रही हो? पता है ना कितने महंगे का है? अगर खराब हो गया तो तुम लाके दोगी क्या? जेठानी जी, फ्रिज के नीचे की जगह में गंदगी जम गई है, इसलिए हटा रही थी। मेरे साथ में ज्यादा लेक्चरबाजी मत झाड़ना। खुद तो दहेज में 1 रुपया नहीं लाई, खाली हाथ चली आई पोटली लिए। जेठानी के ताने सुनकर रेखा को गुजरे दिन याद आ जाते हैं, जब वह दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। रेखा के गरीब पिता महादेव ने बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर बेटी की शादी कर पाया था, मगर दहेज में कुछ दे नहीं पाया। वहीं जेठानी पूर्णिमा अपने संग में ढेर सारा दहेज लाई थी। जहां सास चंपाकली दहेज लाई जेठानी को खूब आरती दिखाती है। आजा मेरे घर की लक्ष्मी, तेरा स्वागत है। देखो तो इसे कहते हैं संधियाना निभाना। कितना कुछ दहेज में दिया है, सोफा, पलंग, गोदरेज की अलमारी। अरे एक और अलमारी बहू, तेरे कपड़े आ जाते तो फिर 2 अलमारी क्यों लाई? OMG, कितने गंवार लोग भरे पड़े हैं मेरे सो कॉल्ड मिडिल क्लास ससुराल में। ब्लडी बुलशिट। क्या हुआ बहू, तूने बतलाया नहीं? मम्मी जी, अलमारी नहीं बल्कि मॉड्यूलर फ्रिज है ये। छोटे मोटे सस्ते फ्रिज से काफी अलग। इसकी कैपेसिटी बहुत अलग है। इसमें बर्फ, आइसक्रीम ज्यादा जमा सकते हैं और चीजें भी खराब नहीं होंगी। अरे तब तो बहुत ही बढ़िया है। देवरानी जी, मैं तो अपने मायके से इतना कुछ लाई हूँ, तुम कुछ नहीं लाई? सो तुम तो टिपिकल गरीब फैमिली से आई हो। अपनी संपत्ति के गुरूर में जेठानी सबके सामने देवरानी को अपमानित करती है। तभी ससुर श्रवण ने कहा, बहू, भगवान ने तुमको धन संपत्ति दी है तो रेखा बहू में गुड़ दिए हैं, इसलिए दोनों प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना। ये गरीब देवरानी मेरे पैरों की धूल में भी ना लगे और मेरे पूज्य ससुर जी चाहते हैं मैं इसे हाँ जी करके बात करूं। नो वे। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जून जुलाई के गर्मी के महीने में प्रेग्नेंट होती हैं, जिसमें जेठानी आराम फरमाती है और देवरानी गर्मी पसीने में भीगकर सबका रोटी पानी देखती। इसके बावजूद भी कंजूस घमंडी जेठानी अपने फ्रिज का पानी उसे कभी पीने नहीं देती थी। और इन्हीं फर्क के बीच 5-7 साल गुजर गए। दोनों के अब एक बेटा और बेटी है। आंख मलते हुए जेठानी का बेटा मयंक आता है। मम्मा मम्मा, मुझे प्यास लगी है, गर्मी लग रही है। ले मेरे मयंक को प्यास लगी है, कमरे में चलो, मम्मी ठंडा ऑरेंज जूस और तुम्हारा फेवरेट फ्रूट केक बनाकर लाती हैं। जेठानी फ्रिज का दरवाजा खोलती है, तभी देवरानी की गरीब बेटी चिंकी उसका मुंह ताकने लगती है। बड़ी मम्मी, मुझको भी ठंडा ठंडा जूस पीना है और केक खाना है, दोगी थोड़ा? आ गई बेकार इनकी तरह मांगने। क्यों री, तेरे बाप का लगाए क्या? चल हट, खबरदार जो फ्रिज को छुआ भी तो। जेठानी फ्रिज का ताला मारकर चली जाती है। पति सागर ये देखकर अफसोस करता है। अगर मैं भी पैसा ज्यादा कमाता तो आज मेरी पत्नी और बेटी ऐसे नहीं तड़पती। अजी ऐसा मत कहिए, ईश्वर ने हमें जितनी समर्थ दी है उसमें मटके का पानी पिएंगे हम। देवरानी अपने लिए सस्ते सा मटका खरीद कर ले आती है। वहीं जेठानी अपने फ्रिज में से ठंडी चीजें ललचा कर खाती है। सास शुरू से जेठानी के पक्ष में थी क्योंकि उसे ठंडे पानी का मजा जो मिलता था। ये देखो मयंक बेटा, आज मैंने बटर चिल्ड बटर सैंडविच बनाए हैं, मम्मा बेटू खाएंगे और फिर ठंडी ठंडी दूध वाला रुआबसा पियेंगे। तभी सास मुंह से लाड़ टपकाती हुई आ जाती है। अरे मेरी प्यारी बहू और पोता क्या खा रहे हैं, लाओ मुझे भी दो। चंपा बेशरम की तरह हाथ में से छीनकर खा लेती है। वहीं दरवाजे से लगी चिंकी उन्हें देखती है और जरा से ठंडे पानी को तरसती देवरानी फूट फूट कर रोती है। मेरे संग संग मेरी बच्ची को भी मन मारना पड़ रहा है। ईश्वर, काश मैं एक फ्रिज ले पाती। इस गर्मी के तो एक ठंडे पानी की भी आस नहीं है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। जब कभी देवरानी जेठानी के फ्रिज के पास आती तो फटकार देती। इधर वह जो कुछ बनाती तो सास उसमें हिस्सा मांगने आ जाती, जिसे चिढ़कर एक दिन जेठानी सास को चमका देती है। क्या है माँ जी, जाइए आप यहाँ से, मैं नहीं देने वाली आपको ये मिल्क शेक। अरे थोड़ा सा पिला दे बहू, क्या चला जाएगा, इतना सा तो पेट है मेरा।
इतना सा पेट नहीं, गाय के नाद जितना बड़ा पेट है आपका। अरे मैं जो भी बनाती हूँ, जूस हो केक हो, सारा आप सुपाड़ जाती हो। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि फ्रिज मेरा और ऐश करे कोई और। पैसे के दाम पर उछलती पूर्णिमा सास तक को भी नहीं छोड़ती और खूब जलील करती है। इतने में चंपाकली के दोनों बेटे और देवरानी भी इकट्ठा हो जाते हैं। भाभी, आप मेरी पत्नी को ताने मारती हैं, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। इन्हें समझा लो भैया, वरना क्या करेगा, अपनी भाभी पे हाथ उठाएगा। हाँ, रहने दीजिए पंकज जी। और तुम 10,000 रुपए का महीना कमाने वाले को इतनी गर्मी शोभा नहीं देता। ये घर मेरे पति के दम से चल रहा है। मेरा पति राशन पानी भरवाता है और मेरे लाई फ्रिज का पानी तुम सब भिखमंगे पीते हो। पंकज, तेरे सामने तेरी बीवी, तेरी माँ बाबूजी को इतना बुरा बुरा बोल रही है और तू चुपचाप खड़ा है। निकल जाओ दोनों मेरे घर से। हम क्यों जाएं? अगर मेरी बातें इतनी मिर्ची लग रही हैं तो बंटवारा कर दीजिए। सासू माँ, पंकज जी को सड़क से उठाकर थोड़ी लाई हैं आप। घर का ये वाला हिस्सा तो मेरे पति का बनाया है, चले जाओ दूसरे हिस्से में। चंपा घर का बंटवारा कर देती है और सास ससुर देवरानी के हिस्से में आते हैं, जिसके मिट्टी का कच्चा आंगन आता है और जेठानी के हक में टाइल बिछी पक्की जमीन, घर, एसी, फ्रिज, सब कुछ। माँ, हम इस जगह में कैसे रहेंगे? यहाँ तो घर भी नहीं है और पंखा भी नहीं है। हम अपना घर खुद बनाएंगे बिटिया। धूप की चमकती किरण 8 महीने पेट से गरीब देवरानी को बहुत सताती है। किसी तरह वह झोपड़ी डालकर रहने लग जाते हैं, जिसमें पानी के लिए मटका था। पूरे परिवार के पेट भरने का जिम्मा सागर उठाता है, मगर उसकी नौकरी छूट जाती है और मजबूत होके वह दिन के 100 रुपए में दिहाड़ी मजदूरी का काम करके कमा कर लाता है, जिसने नमक रोटी नसीब होती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए पानी पीजिए। मगर गर्मी से जलती जमीन में मटके का पानी भी ठंडा नहीं रहता है। हे भगवान, ये मटके का पानी तो खौलते हुए अदहन जितना गर्म है, नहीं पिया जाता। हे राम, बहू कहीं से जाकर थोड़ा ठंडा पानी ला दे। इस पानी से तो प्यास नहीं बुझ रही। ठंडे पानी के लिए गरीब सास ससुर की तड़पन देखकर गरीब देवरानी लाचार होकर बर्तन लिए अपनी अमीर घमंडी जेठानी के दरवाजे पर आती है। जेठानी जी, भगवान के लिए मुझे अपने फ्रिज में से थोड़ा ठंडा पानी दे दीजिए ना। क्यों मेरी गरीब देवरानी, तुझे गर्म पानी पिया नहीं जा रहा क्या? नहीं जेठानी जी, मुझे अपने लिए पानी नहीं बल्कि माँ बाबूजी के लिए चाहिए। वह गर्मी से बहुत बेहाल है और पानी के लिए हाफ रहे हैं। ये सुनकर दिल ही दिल में जेठानी बहुत खुश होती है और कहती है, ठीक है, मैं दूंगी तुझे अपने फ्रिज का ठंडा पानी, लेकिन पहले तू मेरे तलवे चाट। ये सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह बहू का धर्म निभाती हुई उसके पैर में सर माथा पटक देती है। तभी कंजूस जेठानी फ्रिज से बर्फ की ढेली लाकर बूंद बूंद पानी गिराती है। ये ले लेना ठंडा ठंडा पानी। आहा हा हा हा। एक एक बूंद पानी के लिए वह आंसू बहते हुए कभी इधर तो कभी उधर बर्तन रखती है। तभी पंकज बाहर निकलकर उसे तमाचा मारता है। पंकज, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, हाउ डेयर यू। हाँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया। यहाँ तो उस बेटे ने उठाया जिसके माँ बाप को तुमने देखभाल करने की उम्र में उसी के हाथों घर से निकलवा दिया। ये हाथ उस बेटे ने उठाया जिसके माँ बाप को तुम एक बूंद पानी के लिए तड़पा रही है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। अरे, दरवाजे पर आए दुश्मन को भी कोई पानी के लिए नहीं मारता। हट जाओ तुम यहाँ से। पंकज पानी ले जाकर अपने माँ बाप को पिलाता है, तब जाकर उनके जी में जान आता है। तभी पछताते हुए पीछे पीछे जेठानी भी देवरानी के दरवाजे पर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, आई एम सॉरी मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया और रेखा, तुम्हारे साथ तो मैंने शुरू से लेकर अब तक सिर्फ ज्यादती की है। एक मौका दे दो मुझको सुधरने का। रेखा बड़प्पन दिखाती हुई उसे माफ कर देती है और पूरा परिवार फिर से एक परिवार हो जाता है, जहाँ एक फ्रिज की लड़ाई खत्म हो जाती है और सब मेल जोल से रहते हैं।